सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसमें पढ़ेंगे रॉक्स, चट्टान, ठीक है ना। पत्थर के बारे में पूरा का पूरा देखेंगे कि कहाँ कौन सा पत्थर पाया जाता है, कैसा पत्थर पाया जाता है, किस लोकेशन पर, कुछ एग्जाम्पल्स। और यही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एग्जाम्स में ना कहीं का लोकेशन पूछ लेगा, कहाँ ये पत्थर पाया जाता है, ये पत्थर से क्या, इसका इकोनॉमिक फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक के आधार पर इसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो पूरा का पूरा रॉक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये लेक्चर नंबर 11 होने वाला है कंप्लीट ज्योग्राफी सीरीज़ का, है ना। ऑलरेडी हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, तो वो हम प्लेलिस्ट भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं। वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है ना, हम नोट्स के फॉर्मेट में बनाए एकदम सिंप्लीफाइड करके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और आप एक अच्छे तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन फॉर्मेट में भी जब भी कभी भी आपको रिवीजन करने का मौका मिले, बस यही 25-30 पेज जो भी होगा ना, फटाक फटाक देख लीजिएगा एकदम थ्रू आउट, ठीक है। आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो जरूरी था, गला वाला हिसाब हर वीडियो में हो ही जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रॉक्स, ठीक है। अब रॉक्स क्या होता है? देखिए, रॉक्स हम लोग को मिलेगा कहाँ तक? बिलो 16 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस। अगर हम लोग सरफेस, अर्थ का सरफेस से 16 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं ना, जो कि 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट है। सोच लीजिए, 16 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस है और 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट है, तो यहाँ हम लोगों को रॉक्स मिल ही जाता है। यहाँ तक रॉक्स मिलता है। देखते होगे कभी कभी बोरिंग कराते हैं, चापा नल करवाते हैं, कुआं होते हैं तो पत्थर निकल जाता है। बोरिंग्स में कभी कभी क्या होता है ना कि बोरिंग ड्रिल होता है और वहाँ पत्थर निकल जाता है, फिर दूसरी जगह ड्रिल करना पड़ता है ना। कभी कभी ड्रिल टूट जाता है ना। बोरिंग सक्सेसफुल नहीं होता है, डीप बोरिंग कराना पड़ता है। तो ये सब क्यों? क्योंकि हम लोग को पत्थर एक लेयर तक मिलता है, उसके बाद फिर नीचे ग्राउंड वाटर वहाँ होता है, ज़्यादा अच्छा है जहाँ पत्थर मिलता है। बट अगर सिर्फ पत्थर ही मिलेगा तो पानी का क्या मतलब बन जाता है ना। तो 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है, और वहाँ पर हमको रॉक्स मिल जाता है। अब ये रॉक्स होता क्या है? ऑल दोज सब्सटेंसेस फ्रॉम विच अर्थ क्रस्ट फॉर्म, यानी कि वो सारा चीज़ जिससे हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है नेचुरली, है ना, नेचुरली। अब मैन मेड नहीं ले सकते कि हाँ भाई हम घर बना लिए तो वो भी पत्थर का है, नहीं उसके ऊपर हम घर के अंदर टीवी यूज़ कर रहे हैं तो अर्थ क्रस्ट पर ही तो, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सब नौटंकी नहीं, है ना। ऑल दो सब्सटेंस फ्रॉम विच अर्थ क्रस्ट फॉर्म, वो भी नेचुरली। तो जितना भी सब्सटेंस जो हम लोग को अर्थ क्रस्ट पर मिल जाता है, वो सब क्या हो जाता है? रॉक्स के कैटेगरीज में आ जाएगा नेचुरली, जो भी हम लोग को मिल रहा है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, क्या है भाई? तो अगर हार्ड देखते हैं तो ग्रेनाइट मिल जाता है, अगर सॉफ्ट देखते हैं तो क्ले मिल जाता है, सैंडस्टोन वगैरह भी सॉफ्ट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। पेबल्स है, ये सब बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपर पार्ट ऑफ अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है, हम लोग स्फेयर के बारे में पढ़े हैं पीछे के वीडियोस में, है ना। तो लिथोस्फेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो अपर पार्ट ऑफ अर्थ ही है, जहाँ हम लोग को रॉक्स वगैरह मिल जाता है। और भी बहुत सारा चीज़ मिलता है, बट ये चैप्टर ही टोटली बेस्ड ऑन है रॉक्स, तो हम लोग रॉक्स को थोड़ा सेंटर में रख के काम करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा, रॉक्स से रिलेटेड हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा फैक्ट भी आपको मिलेगा, तो वो सब भी ध्यान में रखते चले जाइएगा। अब कुछ साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट बोले तो जोग्राफिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो लोग का कुछ कहना है। वो लोग का क्या कहना है? वो लोग अपने अकॉर्डिंगली कुछ कुछ बताते हैं रॉक्स के बारे में। तो जैसे टार एंड मार्टिन के अकॉर्डिंगली रॉक क्या है? ओनली वन मटेरियल लाइक रॉक, सॉल्ट एंड लाइमस्टोन। रॉक जो है ना, सिर्फ एक मटेरियल है, जो कि हो सकता है खुद रॉक हो, पत्थर हो, सॉल्ट हो सकता है, कोई टाइप का लाइमस्टोन, यानी कि एक ही मटेरियल से बना हुआ चीज़ है, दैट इज रॉक। ये कहना था टार और मार्टिन का, ठीक है। बट समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक, सॉल्ट एंड लाइमस्टोन। लेकिन इन्हीं का भी कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक, सॉल्ट एंड लाइमस्टोन, यानी कि कभी कभी रॉक, सॉल्ट और लाइमस्टोन मिल जाता है, तो उससे भी रॉक्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कहना था टार एंड मार्टिन का। अब आता है एक फिंच एंड ट्वार्था, ठीक है ना। फिंच एंड ट्वार्था का कहना था वन और मोर मिनरल से, ठीक है ना। इन दोनों का कहना था कि एक से भी बन सकता है रॉक और एक से ज़्यादा मिनरल से भी बन सकता है रॉक्स, ठीक है। ये फिंच और ट्वार्था का कहना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये हमेशा दिखेंगे आपको, ये ना हर जगह पर, यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स में भी आएंगे ना, तो हम लोग इस बंदे को देखेंगे, पीजी वॉरचेस्टर, ठीक है ना। पीजी वॉरचेस्टर, इनका कहना था 2 और मोर मिनरल्स, और ये अभी तक मॉडर्न में भी यही चल रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है रॉक्स।
तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। टार एंड मार्टिन, ठीक है ना, इनका कहना था कि अकेले बना हुआ था, कभी कभी हो जाता है 2 भी बन जाता है। फिंच एंड टॉर्टा का कहना था 1 से भी बन सकता है और 2 से भी बन सकता है, मतलब ये और ये का थोड़ा सा मिला जुला असर था। पीजी वर्सेस्टर था, इनका कहना था 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है रॉक्स के अंदर, और यही आज चल रहा है क्योंकि हम लोग रॉक्स को जब देखते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, साइंटिस्ट लोग चाहे जियोलॉजिस्ट लोग है ना, जोग्राफिस्ट लोग जब करते हैं तो उनको पता चलता है कि रॉक्स में बहुत सारा चीज़ भी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब रॉक एंड मिनरल्स का जहाँ तक बात की हम लोग, मिनरल्स का चर्चा हुआ, तो रॉक्स और मिनरल्स कैसे रिलेट है वो देख लेते हैं। तो 87% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है ना वो सिलिकेट से बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा, सिलिकेट से 87% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड फ्रॉम, किससे भाई, सिलिकेट से, ये ध्यान में रखना है। टोटल 2000 डिफरेंट मिनरल्स तो है, अगर देखा जाए अर्थ में अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिफरेंट मिनरल्स है, लेकिन उसमें सिर्फ 12 जो है ना कॉमनली फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। लेकिन देखो 2000 तो है, 2000 बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन 12 ही है उसमें जो कॉमनली मिल जाता है अर्थ पर, ठीक है ना, और जिसके कारण इसी 12 के थ्रू होता है रॉक फॉर्मिंग, ठीक है ना, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, इसी 12 को हम लोग बोलते हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। कहने का मतलब क्या, जिससे हमारा पत्थर बन रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। अब रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स बहुत तरीके का हो सकता है भाई, जैसे अगर सिलिकेट का बात करते हैं 87% ऑफ द अर्थ का सिलिकेट है, तो इसमें क्या है भाई, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, एलिमेंट्स ऑफ क्वार्ट्ज, ठीक है ना, ये क्वार्ट्ज जो है ना सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिला हुआ है। तो हमारे अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा क्या है भाई, सिलिकेट, सिलिकॉन, ये सब चीज़ वगैरह है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में वही है, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा का पूरा अर्थ का क्रस्ट पर, सिलिकेट और सिलिकॉन बोल सकते हैं। कार्बोनेट का अगर बात करते हैं तो कार्बोनेट कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से बना हुआ है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो फॉर्मूला लिखते हैं CaCO3, तो इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो CO3 क्या हो गया, हमारा कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ पर कैल्शियम निकाल लिए, कार्बन निकाल लिए, ऑक्सीजन निकाल लिए, ये सब। क्वार्ट्ज भी एक टाइप का स्टोन ही है, पत्थर ही है, ठीक है ना, जिसमें हमको सिलिकॉन और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, यही सब चीज़ ध्यान में रखना है। बहुत सारा फैक्ट आएगा, उस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट पूछता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए मिनरल्स 2 तरीके का हो सकता है, एक मेटालिक हो सकता है, एक नॉन मेटालिक हो सकता है। मेटालिक क्या, जिसमें मेटल्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, मेटल्स का थोड़ा सा ये क्या बोल सकते हैं, मेटल्स का प्रचुरता ज़्यादा हो, अबंडेंस ज़्यादा हो, और नॉन मेटल्स में मेटल्स नहीं है, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, लीड हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारा हो सकता है। नॉन मेटालिक में जिप्सम हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, माइका हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन मेटालिक में हो गया। और मेटालिक में क्या हो गया, कॉपर, गोल्ड, लीड, आयरन। अब मेटालिक नॉन मेटालिक को डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता होगा, आसान है मेटालिक और नॉन मेटालिक, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में भी देखते हैं, वो तो केमिकली फॉर्म में हो जाता है ना, यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। मेटालिक है, जैसे कॉपर है, गोल्ड है ना, जो सिल्वर है, ये सब सारा चीज़ क्या हो गया, मेटल हो गया। और नॉन मेटल्स में जिप्सम हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, माइका हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन गैसेज में आ गया, सोडियम हो गया, है ना, सोडियम मेटल में आता है, सॉफ्ट मेटल में आता है ना, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। चलिए अब क्लासिफिकेशन और रॉक्स देखते हैं। अब ये वाला जो सेक्शन है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये वाला जो सेक्शन है ना, आपको तब मिलेगा जब हम लोग क्लासिफिकेशन रॉक्स को, जैसे इग्नियस खत्म करेंगे, सेडिमेंट्री में घुसेंगे, तो फिर ये वाला चीज़ हमको मिलेगा देखने को। फिर जब सेडिमेंट्री खत्म हो जाएगा, मेटामॉर्फिक में घुसेंगे, तो फिर ये वाला चीज़ मेरे को देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मेंशन करना मेरे को ज़रूरी हो जाता है कि हाँ हम क्या पढ़ा चुके हैं, क्या भी बाकी है। क्लियर है? चलो भाई, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स होता क्या है, देख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स अगर देखते हैं तो 3 टाइप्स का रॉक्स होता है, एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंटरी रॉक्स, और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक, ये तीनों नाम दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। ये इग्नियस रॉक होता क्या है ना, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल देख लेंगे, लोकेशंस देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, इसका इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, क्या हम लोग के लिए ज़रूरी है इसमें या कुछ नहीं है, वो देख लेंगे, कहाँ से आता है वो सब कुछ देख लेंगे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इग्नियस रॉक, ठीक है। अब इग्नियस रॉक क्या है भाई, तो देखो ये डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इग्निस, ठीक है ना। इग्नियस है ना, इसमें इग्निस वर्ड से इसको डेराइव किया गया, जिसका मतलब होता है फायर,
है ना। तो इग्निस वर्ड का मतलब क्या होता है, फायर, और ये एक ग्रीक वर्ड है। अब बोला क्या गया, फॉर्म थ्रू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मटेरियल्स। जब मोल्टेन यानी कि जैसे अगर मान लीजिए धरती के नीचे, है ना, धरती के नीचे मैग्मा है, तो मैग्मा से जब वो जो पिघला हुआ चट्टान, पिघला हुआ सब कुछ बाहर जब आता है ना, वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाने के बाद ठंडा हो जाता है, उससे जो चट्टान, जो पत्थर जो बनता है ना, दैट इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक। तो बोल सकते हैं जब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है ना, जब बाहर आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं, और वही लावा जब ठंडा हो जाता है और पत्थर बना देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक। दैट्स वाई यहाँ पर इग्निस का मतलब फायर पहले ही बता दिया गया है। इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर, इसलिए इसका नाम इग्नियस रॉक दिया गया। ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, ऑल रॉक्स है, बेसिक्स मटेरियल क्या होता है, जितना भी रॉक्स का बेसिक मटेरियल है, जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, देखिए भाई, हॉट, लिक्विड, विस्कस, मैग्मा, है ना। वो हॉट मैग्मा होता है लिक्विड और विस्कस में, जमीन के नीचे है ना मैग्मा चेम्बर, बहुत सारा मैग्मा होता है जमीन के नीचे, पूरा का पूरा चल रहा था, उसी की वजह से कभी कभी प्लेट जो होता है ना वो मूव करता है, भूकंप भी कभी कभी आता है, क्योंकि अगर कोई भी लिक्विड चीज़ पर कोई भी हार्ड सरफेस रखा हुआ है तो लिक्विड अगर मूव करेगा तो पॉसिबिलिटीज बनता है कि आपका हार्ड वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस भी क्या होगा, वो थोड़ा सा मूव करेगा। तो हॉट, लिक्विड, विस्कस, मैग्मा रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड लावा। जब ये सरफेस पर आता है, अर्थ सरफेस पर आता है, तो ये लावा कहलाता है, और यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है, रॉक्स, और उस रॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं लग रहा होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा नोट्स हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल ही देते हैं, तो आप वहाँ से जाकर आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे भी चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक के बारे में तो जान लिए भाई, कैसा कैसा क्या क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देख लिए। अब इग्नियस रॉक का टाइप्स भी है, बहुत सारा टाइप्स है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यहाँ पर अकॉर्डिंग लिख लिए, चाहे बेसिस भी लिख सकते थे, अकॉर्डिंग लिख दिए, कोई इशू नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो कितना होता है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर कितना इग्नियस रॉक होता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो सिचुएशन के बेसिस पर होता है दो टाइप का, एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्लूटोनिक, एक होता है हाइपाबाइसल। ठीक है ना, हाइपाबैसल, बाइसल, बैसल जो भी बोल लीजिए, हाइपाबैसल, प्लूटोनिक और हाइपाबैसल। और एक होता है एक्सट्रूसिव, ये हो गया हमारा क्या, सिचुएशन के बेसिस पर कि कहाँ मिल रहा है वो पत्थर। ठीक है ना। और स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो टाइप का, एसिडिक इग्नियस रॉक हो गया और एक बेसिक इग्नियस रॉक हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर वो कैसा है अंदर से। ठीक है ना। ये हो गया सिचुएशन से कि कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ मिल रहा है वो पत्थर, तो देखेंगे ज़मीन के नीचे है, ज़मीन के नीचे कहाँ पर है, ज़मीन के ऊपर ठंडा हो जा रहा है लावा, तो ज़मीन के नीचे ठंडा हो जा रहा है लावा कहीं टेम्परेचर की वजह से, तो वो सब चीज़। और ये हो गया स्ट्रक्चर कि उसके अंदर क्या है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा मिनरल है, उसके बेसिस पर एसिडिक हो गया और बेसिक हो गया। और ये सब को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ के खत्म करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चंस कहीं से भी ना छूटे। चलिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस में आते हैं। सबसे पहला एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, देखिए ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आप सबसे पहले देख रहे हैं, उसके बाद इंट्रूसिव में ये दोनों खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आ गया क्या, एक्सट्रूसिव, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, लावा सॉलिडिफाई ऑन अर्थ सरफेस। लावा इसमें क्या होता है, एक्सट्रूसिव, एक्स का कहने का मतलब क्या होगा, एक्सट्रूसिव यानी कि एक्सटेंड बाहर आ रहा है। ठीक है ना, एक्स का मतलब बाहर आ गया और इन का मतलब अंदर हो गया, तो एक्सट्रूसिव हो गया। दैट मीन्स कि लावा जो है ना बाहर आके ठंडा हो रहा है। तो लावा सॉलिडिफाई ऑन अर्थ सरफेस, लावा सॉलिडिफाई ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर लावा सॉलिडिफाई हो रहा है, ऑल्सो कॉल्ड वोल्केनिक रॉक्स, जिसको हम लोग वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, वोल्केनिक रॉक्स के जगह पर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक भी आ जाता है, कंफ्यूजन करने के लिए देगा। देखिए एसएससी वगैरह लोग का, रेलवे वगैरह लोग का काम है आपको परेशान करना, क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ ना कुछ से, कुछ रिजल्ट में खराबी होगा, एग्जाम में खराबी होगा, वो तो चलो वो तो करना ही, उसका तो जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन से भी परेशान करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कौन सा चीज़ कैसे पूछा जा रहा है। तो ऑल्सो कॉल्ड वोल्केनिक रॉक्स। अब जब रैपिड कूलिंग जब होता है ना, तो फाइन ग्रेन्ड और ग्लॉसी टेक्सचर बनता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए लावा है, नीचे से मैग्मा है, मैग्मा चेंबर से बाहर आया। ठीक है, मैग्मा चेंबर यहाँ नीचे मैग्मा चेंबर है, मैग्मा चेंबर से बाहर आया और लावा क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, और बहुत जल्दी ठंडा हो गया। तो बहुत जल्दी जब ठंडा हो जाता है ना, तो उसमें फाइन ग्रेन और ग्लॉसी टेक्सचर देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्मेशन टाइप का देखने को मिलता है।
क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होगा इसका भाई, तो सबसे पहले मैग्मा नीचे से कम्स टू द सरफेस, मैग्मा आया सरफेस पर कूल्स हो गया क्विकली, ठंडा हो गया, नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर आया टेम्परेचर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आया, ठंडा हो गया, बन गया लावा, और ये लावा बन गया मिनिमल क्रिस्टल ग्रोथ। अगर बन रहा है तो थोड़ा बहुत क्रिस्टल भी दिखेगा, और इतना मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्टल नहीं, बहुत रैपिड कूलिंग होता है तब तो मिल जाएगा ग्लॉसी टेक्सचर देखने को। बट अगर कूल्स ठंडा हो रहा है अपने हिसाब से तो मिनिमल क्रिस्टल ग्रोथ और नो विजिबल क्रिस्टल, और उसमें कोई भी तरह का क्रिस्टल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको पॉलिश करके और ये थोड़ा सा ये सब करके उसको अच्छा किया जा सकता है, ग्लॉसी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेशन। चलिए भाई आगे आते हैं, टेक्सचर का बात करते हैं, है ना। तो टेक्सचर्स में अगर फाइन ग्रेन्ड है तो उसमें स्मॉल क्रिस्टल देखने को मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफेनिटिक बोलते भी हैं। ठीक है ना, फाइन ग्रेन्ड, अगर बहुत फाइन ग्रेन्ड, बहुत महीन उसमें दाना देखने को मिले, ठीक है ना, तो स्मॉल क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, तो वो उसको हम लोग एफेनेटिक भी बोल सकते हैं। एफेनेटिक ध्यान में रखिएगा टेक्सचर्स के बेसिस पर। जैसे एग्जांपल में हमारा डेक्कन ट्राइब बेसाल्ट है, डेक्कन ट्राइब जैसे महाराष्ट्र वगैरह जो है ना, वो सब में ये सब देखने को मिलता है, ये वाला फाइन ग्रेन टेक्सचर। ठीक है, चलिए भाई फिर है हमारा ग्लासी में नो क्रिस्टल हो जाएगा। अगर ग्लासी है, पूरा ग्लास टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्रिस्टल नहीं देखने को मिलेगा। और वेसिकुलर है, इसमें गैस बबल ट्रैप कर जाता है। वेसिकुलर कहने का मतलब क्या होगा ना, उसमें ना जो पत्थर जो बनना उसके अंदर में, जैसे हम लोग ब्रेड वगैरह देखते हैं ना, ब्रेड, तो ब्रेड वाला एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसके अंदर गैस ट्रैप करता है, और वो जब ट्रैप कर जाता है ना, तो प्यूमिक स्टोन बनता है इन बैरन आइलैंड, जैसे कि एग्जाम्पल में है बैरन आइलैंड में हम लोग को प्यूमिक स्टोन देखने को मिलता है। तो प्यूमिक स्टोन क्या है, जैसे देखिएगा घर में ना लोग एक पत्थर रखते हैं जो पानी में तैरता है, बहुत सारा लोग रखते हैं, जैसे हील्स को स्क्रब करने के लिए एज अ स्क्रबर यूज़ किया जाता है उसको। फेस को स्क्रब नहीं कर सकते, वो पत्थर है, फेस छिल जाएगा। जहाँ हार्ड स्किन होता है ना, जैसे पैर के नीचे जो तलवा जो होता है ना, उस पर उसको रगड़ के उसको चिकना बनाया जाता है, तो वो चीज़ है प्यूमिक स्टोन, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है वेसिकुलर, जिसमें गैस बबल ट्रैप कर जाता है, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये बैरन आइलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, पॉर्फेराइटिक कैसा होता है, पॉर्फेराइटिक मिक्स्ड लार्ज एंड स्मॉल क्रिस्टल, ध्यान में रखना है, ये वाला चीज़ हमेशा यूज होगा, है ना, मिक्स्ड लार्ज एंड स्मॉल, जिसमें बड़ा दाना भी और छोटा, यानी कि बड़ा क्रिस्टल और छोटा क्रिस्टल दोनों मिलता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में एंडेसाइट है, एंडेसाइट नाम का जो पत्थर है, स्टोन है, रॉक है, जो भी बोल लीजिए, तो उसको एंडेसाइट बोलते हैं। और एंडेसाइट कहाँ मिलता है भाई, अंडमान आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, वहाँ देखने को मिलेगा। पॉर्फेरिटिक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये टेक्सचर हो गया। ये तो टेक्सचर्स के बेसिस पर हम लोग देख लिए, फाइन ग्रेन था तो एफेनेटिक बोल लिए, ग्लासी नो क्रिस्टल, वेसिकुलर हो गया, प्यूमिक स्टोन का एग्जांपल हम यहाँ पर डाली दिए, और पॉर्फेरेटिक हो गया जिसमें लार्ज और स्मॉल क्रिस्टल्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, कॉमन एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स इन इंडिया विथ लोकेशंस। अब जो है ना बहुत सारा ऐसा है, अब एग्जांपल्स तो देखना पड़ेगा कि देख लिए भाई कि कैसा एक्सक्लूसिव रॉक्स होता है, तो उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंडिया में। तो जैसे बेसल्ट है, बेसल्ट कहाँ मिलता है भाई, तो डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये सब जगह में। और ये जो है ना मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, चाहे ये जो रीजन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड, समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा, है ना। फीचर्स क्या होगा बेसल्ट का, तो डार्क फाइन ग्रेन यूज इन कंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, बेसल्ट का यूज होता है, और उसका फीचर देखने में कैसा होता है, डार्क टाइप का फाइन ग्रेन देखने को मिलेगा, और कंस्ट्रक्शंस में यूज हो रहा है। लोकेशन का अगर बात करते हैं तो मुंबई है, जैसे कि महाराष्ट्र लिखा हुआ है, मुंबई पुणे हाईवे, ठीक है ना, जो रोड कट करने के बाद ना उसमें थोड़ा सा मिलता है कुछ ट्रेसेस भी मिलता है, और भी हो सकता है। अजंता एलोरा केव जो है ना, इसी से बना हुआ है बेसल्ट सॉल्ट से, सॉरी बेसल्ट रॉक से। तो ध्यान में रखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी है सब, जैसे डेक्कन ट्रैप हो गया, यहाँ पर मुंबई पुणे हाईवे हो गया, अजंता एलोरा केव्स हो गया, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड हो गया, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है। नेक्स्ट है ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन भी है जिसको हम लोग वोल्केनिक ग्लास भी बोलते हैं। ऑब्सीडियन बहुत ज़्यादा मतलब ग्लॉसी होता है, बहुत ग्लासी टेक्सचर का होता है, वोल्केनिक ग्लास भी इसको कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। फीचर्स क्या है भाई, शार्प एजेस यूज इन एंशिएंट टूल्स, पुराने टाइम में इसको एंशिएंट टूल्स एज ए यूज़ किया जाता था, है ना। लोकेशन देख लेते हैं तो लोनार लेक है, ठीक है ना, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार लेक हो गया हमारा। और फिर ओनली इम्पैक्ट क्रेटर इन बेसल्टिक, ये ओनली इम्पैक्ट क्रेटर है बेसल्टी
बैसल्टिक रॉक का। इम्पैक्ट क्रेटर करने का मतलब क्या हो गया कि मतलब नेचुरली कुछ बना होगा, है ना। क्रेटर का मतलब गड्ढा होता है, जैसे मून पर कैसे क्रेटर्स बना हुआ है, वही वाला क्रेटर इन बैसल्टिक रॉक। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ऑब्सीडियन है, यहाँ पर बैसल्ट के बारे में बात किया गया है। फिर आते हैं प्यूमिक के बारे में। प्यूमिक कैसा है भाई, तो एग्जांपल इसका बैरन आइलैंड में, जैसा कि हम लोग देख लिए हैं, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मैनेज कीजिएगा। बैरन आइलैंड लिखा गया, ए होगा यहाँ पर। बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में हो गया। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, ये बैरन आइलैंड जो है ना, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, फीचर्स का बात करते हैं तो लाइट वेट, हल्का होता है, फ्लोट्स ऑन वाटर, यूज इन स्क्रब, बताया भी है। और लोकेशन अगर बात करते हैं तो बैरन आइलैंड इरप्शंस 2017-2022 प्रोड्यूस्ड प्यूमिक डिपॉजिट्स, है ना। अब प्यूमिक होता है क्या, बताया ही पहले ही हम कि उसके अंदर थोड़ा सा गैस बबल ट्रैप कर जाता है, जिसके वजह से वो काफ़ी हल्का हो जाता है, जैसे ब्रेड्स वगैरह फूल जाता है ना, वैसा ही। हाँ, फिर आते हैं एंडेसाइट। एंडेसाइट क्या होता है, ये आपको मिल जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है ना, इंटरमीडिएट सिलिका कंटेंट है, यानी कि इसमें सिलिका का मात्रा होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बहुत कम नहीं बोल सकते, तो मीडियम में। ठीक है ना, और ये प्रोफेरेटिक टेक्सचर्स का होता है। प्रोफेरेटिक टेक्सचर्स कहने का मतलब क्या हो गया भाई, ये वाला जिसमें लार्ज और स्मॉल क्रिस्टल मिला होता है ना, प्रोफेरेटिक टेक्सचर्स। लोकेशंस क्या हो गया है, नारकोंडम आइलैंड हो गया, एक्सटिंक्ट वोल्केनो विथ एंडेस्टिक लावा, मतलब नारकोंडम आइलैंड है जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है एक तरीके का, मान लीजिए, है ना। और एंडेस्टिक लावा कहने का मतलब जैसे बोल सकते हैं कि लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है कभी, बट अभी तक ऐसा कुछ इस लावा में, चाहे इस वोल्केनो से कुछ नुकसान नहीं हुआ है। चलो भाई देख लेते हैं रायोलाइट क्या है भाई, एग्जांपल्स में हो गया मालिनी इग्निस सूट राजस्थान। मालिनी इग्निस सूट मतलब एक जगह है जहाँ जिसको बोला जाता है मालिनी, वो राजस्थान में आपको रायोलाइट मिल जाएगा। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं तो लाइट कलर्ड, हल्का रंग का होता है, हाई सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, फाउंड इन एंशिएंट वोल्केनिक जोन्स है, वहाँ देखने को मिल जाता है, जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, तो ये बहुत सारा स्टोन हम लोग देख लिए, प्यूमिक हो गया, एंडेसाइट हो गया और रायोलाइट हो गया। अब बात करते हैं इसका इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, कुछ ना कुछ तो होगा। तो डेक्कन बेसल्ट का क्या है भाई, यूज इन कंस्ट्रक्शंस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है डेक्कन बेसल्ट का, है ना। एग्जांपल्स हो गया जैसे इंडियन रेलवे बैलेस्ट कहने का मतलब जहाँ रेलवे का कोचेस, फैक्ट्रीज वगैरह ये सब जो बनता है ना, तो वहाँ एज अ बैलेस्ट यूज़ किया जाता है मशीन में, तो इंडियन रेलवे बैलेस्ट में यूज़ किया जाता है डेक्कन बेसल्ट का। ठीक है, लूनर ऑब्सीडियन तो पहले ही बोले थे, ग्लासी टेक्सचर का होता है, एंशिएंट टूल्स एंड ज्वेलरी बनाने के काम में आ जाता है। प्यूमिक फॉर्म फ्रॉम बैरन आइलैंड्स, यूज इन कॉस्मेटिक एंड स्क्रब्स हो गया। ठीक है ना, स्कोरिया हो गया, यूज इन लैंडस्केपिंग, एग्जाम्पल्स रूफिंग ग्रैनुअल्स। ठीक है ना, स्कोरिया हो गया, छोटा छोटा दाना टाइप का होता है, तो रूफिंग ये सब के काम में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक एंड कल्चर इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव खत्म हो गया, एक्सट्रूसिव में सारा का सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं इंट्रूसिव। तो इंट्रूसिव क्या हो गया, तो मैग्मा कूल्स अंडरग्राउंड, मैग्मा जो नीचे से जो आ रहा था तो पूरा सरफेस पर नहीं पहुंच पाया, जिसके वजह से क्या हो गया, सरफेस के नीचे ही कहीं पर उसको टेम्परेचर ऐसा मिल गया जिसकी वजह से वो ठंडा हो गया। ऑल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर स्लो कूलिंग होता है तो लार्ज मिनरल क्रिस्टल्स देखने को मिलता है, अगर धीरे धीरे ठंडा होता है ना तो इसमें बड़ा बड़ा क्रिस्टल्स देखने को मिलता है। कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, मतलब कोर्स कहने का मतलब थोड़ा सा बड़ा दरदरा टाइप का, ठीक है ना। ग्रेन टेक्सचर जिसको हमने यहाँ पर लिख दिए, कोर्स का मतलब बिग टाइप का। फॉर्मेशन क्या होगा भाई, तो मैग्मा इंट्रूड्स इनटू क्रैक्स और चेम्बर्स बिनेथ वोल्केनोस। अब देखिए धरती के नीचे बहुत सारा छोटा छोटा चेम्बर्स, ये फिर आपको दरार, ये सब चीज़ मिल जाएगा, क्रैक्स मिल जाएगा, तो वहाँ पहुँचता है और वहाँ वो ठंडा हो जाता है। कूल स्लोली ओवर 1000 to millions ऑफ ईयर्स, धीरे धीरे बहुत दिन में धीरे धीरे ठंडा होता है। लार्ज क्रिस्टल ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे स्लो ठंडा हो रहा है, तो लार्ज क्रिस्टल ग्रोथ मिल जाता है, और विजिबल ग्रेन्स भी देखने को मिलता है। तो विजिबल ग्रेन्स भी हो गया। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है भाई, तो फेल्सपर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज हमेशा सुनते होगे तो आपको घड़ी याद आता होगा, है ना, जैसे क्वार्ट्ज वॉचेज, ये वो सब कुछ, है ना। चलो भाई टेक्सचर देख लेते हैं इसका, किसका पढ़ रहे थे भाई, इंट्रूसिव का टेक्सचर देख लेते हैं। तो कोर्स हो गया, ग्रेन, और फेनरेटिक बोल सकते हैं, लार्ज इंटरलॉकिंग क्रिस्टल करने का मतलब ऐसा ऐसा है, और फिर ये ऐसा ऐसा इंटरलॉक किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि ग्रेनाइट बहुत ही, अगर उसको पॉलिश किया जाए तो उसको बहुत अच्छा टेक्सचर दिया जा सकता है, और बहुत अच्छा भी लगता है ग्रेनाइट।
ठीक है ना। पेग्मेटाइटिक, पेग्मेटाइटिक क्या हो गया भाई, तो एक्सट्रीमली लार्ज क्रिस्टल, इसमें बहुत बड़ा बड़ा क्रिस्टल्स होता है, ठीक है ना, जैसा कि राजस्थान में देखने को हम लोगों को मिलता है। फिर ये तो देख ही लेते हैं, पॉर्फेराइटिक, मिक्स लार्ज एंड स्मॉल क्रिस्टल, सम ग्रेनाइट्स ऑल्सो। कुछ ग्रेनाइट्स ऐसा होता है जिसमें लगेगा आपको कि एकदम पूरा का पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिस्टल्स, बट कुछ ग्रेनाइट ऐसा होता है ना जिसमें कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं बहुत बड़ा, ऐसा करके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं ग्रेनाइट और गैब्रो। अब इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि ये जो टेक्सचर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है ना, उसका एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रेनाइट है और एक गैब्रो है। तो ग्रेनाइट के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कहाँ है भाई, तो धारवाड़ क्रेटन, कर्नाटका, तेलंगाना, एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, तेलंगाना सॉरी, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश है ना, ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है ग्रेनाइट, है ना। फीचर्स क्या है, पिंक और ग्रे भी हो सकता है, कोर्स ग्रेन है, यूजिंग टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, महंगा भी आता है। लोकेशंस हो गया, बेंगलुरु ग्रेनाइट सिटी के नाम से फेमस है, बेंगलुरु हो गया। कमर्शियल माइनिंग, यहाँ कमर्शियल माइनिंग होता है, यानी कि बेचने वेचने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा, ठीक है। चार मीनार हैदराबाद, बिल्ट ऑन ग्रेनाइट बेडरॉक, ग्रेनाइट बेडरॉक पर ही बना हुआ चार मीनार हैदराबाद, ठीक है ना, साइंटिस्ट लोग पता लगाए। महाबलीपुरम टेम्पल्स तमिलनाडु, फ्रॉम ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से ही पूरा का पूरा टेम्पल बना हुआ है। कहाँ, कौन सा भाई, तो महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु का। अब बात करते हैं गैब्रो का। गैब्रो एग्जाम्पल्स हो गया, सीतमपुड़ी कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, सीतमपुड़ी कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, तो गैब्रो, ठीक है ना। ये कौन सा है, तो एक्सट्रूसिव है ना, देखो इंट्रूसिव, सॉरी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। ये हो गया। फीचर्स का बात करते हैं तो डार्क और हेवी होता है, डार्क होता है और हेवी होता है। लोकेशन, ठीक है ना, नामाकल एंड सालेम डिस्ट्रिक्ट हो गया। एसोसिएटेड विद एंशिएंट मैग्मा चेंबर्स, क्योंकि यहाँ मैग्मा चेंबर्स मतलब एंशिएंट मैग्मा चेंबर्स देखा गया है, बताया गया कि यहाँ पर पहले कभी एंशिएंट टाइम में नीचे में चेंबर रहा होगा, मैग्मा चेंबर, तो वो ऊपर नहीं आ पाया, जिसके वजह से वो धरती के नीचे ही रह गया। तो यहाँ पर ये सब चीज़, ये सब रॉक्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ग्रेनाइट और गैब्रो समझ में आ गया होगा। चलो भाई, नेक्स्ट में है डोलेराइट, डोलेराइट, डोलारेडोला। एग्जाम्पल क्या है, डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र, एमपी, ये हम लोग को देखने को मिल जाता है। फॉर्म्स वर्टिकल डाइक्स, वर्टिकल डाइक्स कहने का मतलब क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए अगर लावा ऊपर आ रहा है, तो ये क्या होता है ना, वर्टिकली ऊपर आता है और यहीं पर ठंडा हो जाता है, तो ये वर्टिकल फॉर्म में रहता है ना, जिसको हम लोग डाइक्स बोलते हैं, है ना। फीचर्स देख लेते हैं तो मीडियम ग्रेन्स यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शंस, रोड कंस्ट्रक्शंस के काम में आ जाता है। लोकेशन का बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट, बहुत ही वेस्टर्न घाट में आपका कौन सा हो गया भाई, मुंबई, ये वो सब जो है ना, नीचे गुजरात, मुंबई, ये सब सारा का सारा, ठीक है, वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। क्या है भाई, तो वहाँ डोलेराइट है, ठीक है। पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट में कहाँ एग्जाम्पल भाई, तो अजमेर एंड भिलवाड़ा, राजस्थान में। फीचर्स इसका कैसा है भाई, एक्सट्रीमली लार्ज क्रिस्टल, एग्जाम्पल्स माइका, क्वार्ट्ज, ये सब किस में आता है भाई, पेग्मेटाइट में आता है। माइका, क्वार्ट्ज, माइका का बहुत इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में, ठीक है ना। चलो भाई, और एग्जाम्पल क्या है भाई, तो खेतरी जो भी है, खेतरी कॉपर बेल्ट्स कंटेन पेग्मेटाइट वेन्स, कॉपर बेल्ट्स पाया जाता है जहां पेग्मेटाइट वेन्स देखा गया है बहुत ही मात्रा में। तो ये हो गया हमारा पेग्मेटाइट, जिसका एग्जाम्पल्स कौन कौन है भाई, तो माइका, क्वार्ट्ज, और ये अजमेर भिलवाड़ा राजस्थान में, और फिर खेतरी कॉपर बेल्ट्स वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। चलो, ये हो गया। इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, तो ग्रेनाइट एक्सपोर्टेड ग्लोबली, पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है ग्रेनाइट को, इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर। फिर आते हैं पेग्मेटाइट, माइंड फॉर जेमस्टोन, ठीक है ना। फिर ये बेरिल, टॉर्मेलिन, ये सब हो गया। माइंड फॉर जेमस्टोन, जेमस्टोन में बेरिल आ गया, टॉर्मेलिन आ गया, ये सब पेग्मेटाइट हो गया। डोलेराइट यूज्ड इन रेलवे बैलस्ट, कोंकण रेलवेज वगैरह में यूज़ किया जाता है ना। फिर एनार्थोसाइट स्टडीड फॉर लूनर कंपैरिजन, इसरो रिसर्च, ये बहुत रेयर मतलब मटेरियल में, मिनरल्स में आता है, जो जिसका इसरो वगैरह थोड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है। लूनर कंपैरिजन से इसरो, ठीक है ना। अगर एक्सपोर्ट होता हो तो पता नहीं, शायद नासा भी यूज़ करता हो। टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अब हम लोग पढ़े थे ना कि इंट्रूसिव में दो अलग अलग टाइप होता है, एक प्लूटोनिक होता है, एक होता है हाइपाबाइसल रॉक्स, ठीक है ना। और एक्सट्रूसिव सिंगल था, उसको भी हम लोग देख ही लिए। तो अब इंट्रूसिव का टाइप पढ़ लेते हैं। ये है प्लूटोनिक रॉक्स और ये है हाइपाबाइसल रॉक्स, साइड बाय साइड हम लोग सॉल्व कर दिए, मतलब लिख दिए। चलिए, तो प्लूटोनिक रॉक्स का देख लेते हैं। फॉर्मेशन डेप्थ इसका कितना है, 5 to 50 किलोमीटर, 5 to 50 किलोमीटर। लेकिन इसका अगर फॉर्मेशन डेप्थ देखते हैं हाइपाबाइसल का, तो लेस देन 5 किलोमीटर नियर सरफेस,
सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस के बहुत नज़दीक होता है, ये अर्थ सरफेस से काफ़ी दूर होता है। इसका कूलिंग रेट क्या है भाई, प्लूटोनिक का वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि बहुत नीचे है ना, 1000 to millions ऑफ ईयर्स। इसका कूलिंग रेट फास्टर देन प्लूटोनिक बट स्लोअर देन एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव से ठंडा धीरे ही होता है, बट अगर देखा जाए इससे प्लूटोनिक से तो इससे तेज हो जाता है। टेक्सचर का बात करते हैं तो लार्ज विजिबल क्रिस्टल, लार्ज विजिबल क्रिस्टल, इसमें बड़ा बड़ा क्रिस्टल देखने को मिलता है। टेक्सचर इसमें अगर बात करते हैं तो मीडियम और ग्रेन मिलता है। मीडियम ग्रेन कहने का मतलब बोल सकते हैं कि ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डिओराइट है, पेगमेटाइट है, फिर एनोथोसाइट है, ये सब सारा एग्जाम्पल्स आ सकता है किसमें, प्लूटोनिक रॉक्स में। और इसका अक्रेंस तो देखें ही नहीं, इसका अक्रेंस देख लेते हैं हाइपरबाइसल का। ऑफन फाउंड एज डाइक्स, सील्स एंड लैकोलिथ्स, ये सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लीजिए, सारा डायग्राम के साथ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में डोलेराइट और माइक्रोग्रेनाइट, माइक्रोग्रेनाइट जिसमें बहुत छोटा 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 दाना टाइप का टेक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अब देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हो गया कि कहाँ कहाँ मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हो गया कि वो किस टाइप का है। तो देख लेते हैं, एसिड इग्नियस रॉक होता है और एक बेसिक होता है, यहाँ पर इग्नियस रॉक का ही है ये चीज़, ठीक है। चलो एसिड में क्या है, सिलिका कंटेंट 65 to 80%, हाई सिलिकॉन ऑक्साइड, बहुत ज़्यादा मात्रा में SiO2 होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है SiO2। तो सिलिका कंटेंट कितना है, 65 to 80% और हाई सिलिकॉन ऑक्साइड है। अगर बेसिक इग्नियस, बेसिक में देखा जाए तो सिलिका कंटेंट 40 to 55% है, लो सिलिकॉन ऑक्साइड है, ठीक है। की एलिमेंट्स इसमें क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है एसिड इग्नियस रॉक में। और बेसिक इग्नियस रॉक में की एलिमेंट्स क्या है भाई, आयरन है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। अगर एसिड का बात करते हैं, एसिड इग्नियस रॉक का, तो प्रॉपर्टीज़ का कैसा है भाई, तो लाइट कलर है, वाइट हो सकता है, पिंक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, और ये लो डेंसिटी का होता है, यानी कि इसको अगर तोड़ना बोड़ना होगा तो आसान होगा, लो डेंसिटी का होता है। लेकिन अगर बेसिक इग्नियस रॉक्स में आ जाते हैं तो डार्क कलर्ड हो गया, ब्लैक, डार्क ग्रीन हो सकता है और इसका डेंसिटी हाई होता है। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं तो ग्रेनाइट हो गया, रायोलाइट हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, ये सब किस में आ गया, एसिड इग्नियस रॉक में। और अगर बेसिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल देखते हैं तो गैब्रो आ गया, बेसल्ट आ गया। तो ध्यान में रखना है, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड था ये, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पर एसिड इग्नियस रॉक और बेसिक इग्नियस रॉक। चलो भाई अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक, है ना। कैरेक्टरिस्टिक जितना देखे उसको हम लोग समझ लेते हैं फटाक से। दे आर हार्ड, मैसिव एंड कॉम्पैक्ट ड्यू टू इंटरलॉकिंग मिनरल क्रिस्टल। हार्ड होता है, मैसिव होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म होता है, और इंटरलॉकिंग मिनरल क्रिस्टल्स होता है। बोल सकते हैं कि क्रिस्टल भी देखने को मिलता है। दूसरा है स्लो कूलिंग होता है, तो डीप अंडरग्राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। और लार्ज क्रिस्टल एग्जाम्पल्स ग्रेनाइट, अगर स्लो कूलिंग हो रहा है तो बहुत अंदर में हो रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे कम होता है टेम्परेचर। और लार्ज क्रिस्टल्स एग्जाम्पल ग्रेनाइट। और अगर फास्ट कूलिंग हो रहा है इसका मतलब नो क्रिस्टल मिल रहा है, बेसल्ट और ऑब्सीडियन, ठीक है। नो लेयर, इसमें कोई भी टाइप का लेयर्स नहीं होता कि लेयर बाई लेयर मिल रहा है, नहीं है। नेक्स्ट में है नो स्टोमाटा और पोर्स, इसमें स्टोमाटा और पोर्स नहीं होता है, होल्स नहीं होता है। वाटर कैन नॉट पेनेट्रेट ईजिली, वाटर इसमें नहीं जा सकता अंदर, है ना, जैसे प्यूमिक में चला जाता है। 5 नंबर में हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, ये वेदर को बहुत अच्छे से रेजिस्ट करता है, वेदरिंग नहीं होता है इसका, बहुत धीरे धीरे होता है। इरोजन ड्यू टू हार्डनेस, ठीक है ना, ड्यू टू हार्डनेस, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। एग्जाम्पल बेसल्ट प्लेट्यू लाइक डेक्कन ट्राइब्स, डेक्कन ट्राइब्स में जो आपको बेसल्ट प्लेट्यू मिल जाता है, पठार जो मिल जाता है ना, वो बहुत ही हार्ड है। नेक्स्ट है फॉसिल्स आर एब्सेंट, इसमें फॉसिल नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, इतना धीरे धीरे ठंडा होता है कि पूरा का पूरा फॉसिल डेड हो जाता है। फॉर्म्ड अंडर एक्सट्रीम हीट डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक रिमेन्स, जितना भी ऑर्गेनिक रिमेन्स होता है ना सब डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है 7 में डोमिनेटेड बाई प्राइमरी मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज, फेल्सपर, है ना। प्राइमरी मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज और फेल्सपर, ये ज़्यादातर करके क्वार्ट्ज मिल जाता है और फेल्सपर भी मिल जाता है, ठीक है। ये इसका प्राइमरी मिनरल्स हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक्स भी हम लोग देख लिए, हो गया। इग्नियस रॉक बॉडीज टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो याद करो उसमें हम लोग बात कर रहे थे डाइक्स का, सील्स का, ये सब चीज़, है ना। तो अब इग्नियस रॉक है, अगर नीचे बहुत सारा चीज़ हो रहा है कि लावा ठंडा हो जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रॉक बॉडीज़ बनता होगा अंदर में। उस सारे रॉक बॉडीज़ को क्या क्या बोलते हैं फटाक से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है बैथोलिथ, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक आपको फोटोज़ भी डालकर दिखा देते हैं, बैथोलिथ यहाँ, ठीक है, ये चीज़। तो आप ये देखो बैथोलिथ क्या है, छोटा बड़ा कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ पर देखो
ये चीज़ है, ये बैथोलिथ है ना। मैग्मा चेम्बर हो गया, ये भी बैथोलिथ हो गया एक तरीके का पूरा ये सब मैग्मा ही है, ठीक है। तो इसको ये इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, छोटा इसको करके यहाँ हटा देते हैं। बैथोलिथ क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन है, प्राइमरी ग्रेनाइट है। अच्छा नहीं, पहले यहाँ नहीं आते, यहाँ आते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले यहाँ पर लार्जेस्ट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडी, लार्जेस्ट है ना, सबसे बड़ा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। 100 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड विड्थ, बहुत लंबा चौड़ा होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। फिर डोम लाइक स्ट्रक्चर विथ स्टीप एजेस, अनइवन अपर सर्फेसेस, ठीक है ना। डोम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, है ना। कुछ स्टीप एजेस देखने को मिल जाएगा। अनइवन अपर सरफेस मतलब ऊपर का जो सरफेस होगा ना वो इवन मतलब सही तरीके से नहीं रहता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन इसका क्या होगा, प्राइमरली ग्रेनाइट होगा, पूरा का पूरा ग्रेनाइट होगा, लगभग ज़्यादातर मात्रा में। की फीचर्स इसका है, बेस इज सबटेरेनियन एंड डिफिकल्ट टू रीच, बहुत ज़्यादा नीचे होता है जिसके वजह से वहाँ पहुँचना मुश्किल है, ठीक है ना। अगर साइज़ देखा जाए तो लद्दाख बैथोलिथ यूएसए का है, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और कोस्ट रेंज बैथोलिथ कनाडा हो गया, इवन लार्ज, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा है। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है, कि बैथोलिथ क्या हो गया, वो नीचे में डोम लाइक स्ट्रक्चर जो मिल जाता है ना, ये सब, क्योंकि ये बना कैसे है, ये बना है मैग्मा से ही है, पूरा का पूरा मैग्मा ही आया है। बट क्या है, इसके नीचे पूरा का पूरा मैग्मा ही है, और ये चीज़ हम लोग को बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है। डोम लाइक स्ट्रक्चर है, अनइवन सर्फेसेस हो जाता है, ये सब सारा चीज़, ठीक है। चलो भाई, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बैथोलिथ के बारे में। नेक्स्ट में आते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक के बारे में भी है मेरा वही सेम फोटो, यहाँ पर भी ले आते हैं। स्टॉक देखो यहाँ पर है ना, ये वाला स्टॉक है, सॉरी, हाँ ये वाला चीज़ स्टॉक है। तो स्टॉक में क्या क्या है हम लोग वो पढ़ लेते हैं, वो देख लेते हैं स्टॉक क्या है। स्टॉक में समझते हैं, ये स्मॉलर वर्जन ऑफ बैथोलिथ, बैथोलिथ का स्मॉलर वर्जन है। जैसे कि बैथोलिथ बहुत ज़्यादा होता था, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, यही नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। अब ये हो गया लेस देन 100 स्क्वायर किलोमीटर, छोटा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर छोटा पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। चलो भाई, शेप है डोम शेप, टॉप सिमिलर फीचर्स टू बैथोलिथ, जैसा कि ये होता था वैसा ही उसका छोटा बाई है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रखा गया है। कॉम्पोजिशंस ग्रेनाइट है, एग्जांपल स्मॉलर इंट्रूजन इन माउंटेन रेंजेस में ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लैकोलिथ। तो इसमें लैकोलिथ कहाँ है भाई, तो देखो लैकोलिथ यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर में आया हुआ है, यहाँ से निकल के ये चीज़ यहाँ पर आ गया है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। लैकोलिथ क्या है, डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा लिफ्ट्स ओवरलाइंग लेयर्स, ठीक है ना। जब मैग्मा में बहुत ज़्यादा नीचे से प्रेशर होता है तो नीचे, जैसे मान लीजिए नीचे से ऐसे ऐसे आ रहा है और ऊपर में पूरा सरफेस को क्या करता है, थोड़ा सा उठा देता है, पूरा सरफेस को ऐसे बना देता है, डोम शेप बना देता है। तो डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा लिफ्ट्स ओवरलाइंग लेयर्स, मैग्मा पुशेस अपवर्ड, मैग्मा बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है ना, अभी तक पूरा निकल नहीं पाया, बाहर निकलना चाहता है प्रेशर की वजह से। सॉलिडिफाई इनटू अ मशरूम और अम्ब्रेला शेप, मशरूम और अम्ब्रेला शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, इस टाइप से हो गया, छतरी टाइप का बन जाता है, मशरूम टाइप का। एग्जाम्पल्स, हेनरी माउंटेन्स, ऊटा यूएसए, यूटा जो यूएसए में जो माउंटेन है ना, हेनरी माउंटेन, वो इसका एग्जाम्पल्स है लैकोलिथ का, ठीक है। ये भी हो गया, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को नोट्स वोट्स में कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है भाई, तो मैग्मा सॉलिडिफाई एंड टेक अ शेप ऑफ प्लेट। जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है और वो जब प्लेट का शेप ले लेता है, मान लीजिए सॉलिडिफाई हुआ और वो ऐसा प्लेट का शेप ले लेता है, ठीक है, प्लेट का शेप ले लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैपोलिथ बोलते हैं, ध्यान में रखना होगा। फिर है फोकोलिथ। फोकोलिथ क्या होता है, मैग्मा सॉलिडिफाई इन द शेप ऑफ वेव। जब मैग्मा क्या होता है ना, वेव फॉर्म में ऐसे सॉलिडिफाई हो जाता है, इस टाइप से सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकोलिथ, ठीक है। सिल क्या होता है, मैग्मा सॉलिडिफाइज पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स। अब एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स क्या है वो समझो, सिल देखो यहाँ पर, ये है ना, ये हमारा लेयर्स है, ठीक है, ये लेयर्स है। अब इसी के पैरेलल में क्या हो गया ना, ये ठंडा हो गया पैरेलल में, तो इसलिए लिखा हुआ है मैग्मा सॉलिडिफाई पैरेलल टू एग्जिस्टिंग रॉक लेयर्स,
थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 1 मीटर टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर, थिकनेस हो सकता है 1 मीटर से लेकर 100 मीटर तक ये रेंजेस चल सकता है। एग्जाम्पल में अगर है तो मध्य प्रदेश एंड बिहार में ये देखने को मिलता है क्या भाई, सिल। लेस देन 1 मीटर और कॉल्ड शीट, अगर ये 1 मीटर से छोटा हो जाता है तो उसको हम लोग शीट बोलते हैं, ठीक है। और 1 मीटर और 100 मीटर के बीच में रहता है तो उसको हम लोग सिल बोलते हैं, और 1 मीटर से कम हो जाता है तो उसको हम लोग शीट बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो ये सब सारा चीज़ हो गया। अब बात करते हैं डाइक्स। डाइक्स का है तो वर्टिकल शीट लाइक इंट्रूजन फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा फिल्स फ्रैक्चर और क्रैक्स, यानी कि इसका बात किया जा रहा है वर्टिकल शीट्स के बारे में। तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारा मिल सकता है, देखो यहाँ पर ये वाला डाइक हो गया, ये वाला भी डाइक हो गया, ये वाला भी यहाँ पर तक डाइक हो गया, तो ये सब क्या हो गया, वर्टिकल फॉर्म में है। तो वर्टिकल शीट्स लाइक इंट्रूजन फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा फिल्स फ्रैक्चर्स और क्रैक्स, ठीक है ना, फ्रैक्चर्स और क्रैक्स को फिल करता है और वहीं पर ठंडा भी हो जाता है। हार्डर देन सराउंडिंग रॉक्स, ये सराउंडिंग रॉक से ज़्यादा हार्डर होता है। रेजिस्ट इरोजन, क्योंकि अंदर में है, इरोजन्स को रेजिस्ट करता है। स्टैंड एज वेल लाइक रिजेस, एकदम जैसे खड़ा है एकदम वैसे ही खड़ा रहता है, एकदम चट्टान की तरह होता है ना, अटल, उसी टाइप से। अगर लेंथ देखा जाए तो फ्यू मीटर्स टू किलोमीटर अगर लेंथ है तो, और थिकनेस देखा जाए तो फ्यू सेंटीमीटर टू मीटर, है ना, कुछ किलोमीटर लंबा भी हो सकता है, और थिकनेस इसका सेंटीमीटर टू मीटर में वेरी करता है। एग्जाम्पल में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार और फिर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है क्या भाई, डाइक्स। तो डाइक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एक डाइक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सिल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी है ध्यान में रखना, इसलिए हम आपको डायग्राम्स के थ्रू बता दिए। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा ये तो हो गया हमारा, चलो भाई, तो इग्नियस रॉक फाइनली मेरा खत्म हो गया, ठीक है। हम भी पढ़ाते पढ़ाते खो जाते हैं कि हमको भी पता ही नहीं चलता खत्म हुआ कि नहीं हुआ। चलो तो एक मेरा ये कंप्लीट हो गया। हम बोले थे ना कि जैसे ही खत्म होगा तो ये वाला चीज़ आपको देखने को मिलेगा, शुरुआत में ही बोले थे ना, हाँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में इग्नियस हो गया खत्म मेरा, तो इसको अब कंप्लीट कर दिए, इसलिए यहाँ पर इसको पर्पल कलर से कर दिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। तो सेडिमेंटरी रॉक्स को भी फटाक से देख लेते। क्या है सेडिमेंटरी रॉक्स भाई, तो 5% ऑफ अर्थ क्रस्ट बट कवर 75% ऑफ द सर्फेस। 5% ऑफ अर्थ क्रस्ट ले रहा है, लेकिन अगर सरफेस का बात किया जाए तो 75% ऑफ द सर्फेस कवर कर रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर द सर्फेस एक्सटेंट रादर देन डेप्थ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है इसका सरफेस, ना कि ये कितना ज़्यादा गहराई पर मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सरफेस कैसा है इसका, उस पर ये चलता है। इंपॉर्टेंट फॉर द सर्फेस एक्सटेंट रादर देन डेप्थ, ठीक है। डेन्यूडेशन, अब कुछ कुछ है इसमें टर्म, वो देख लेते हैं। तो डेन्यूडेशन समझ लेते हैं पहले क्या होता है। वेदरिंग एंड इरोजन बाय रिवर ग्लेशियर्स विंड ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू सेडिमेंट्स। डेन्यूडेशन प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस, यानी कि वेदरिंग का और इरोजन का ऐसा प्रोसेस जिसमें रिवर ग्लेशियर्स विंड ब्रेक डाउन रॉक्स, जिसमें ग्लेशियर हो गया, रिवर हो गया, ये सब क्या करता है ना, बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर लोग को सेडिमेंट यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है। डिपोजिशंस होता है, फिर सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिटेड इन लेयर्स। अब टुकड़ा है तो उसको बहा के तो कोई ना कोई लेके जाएगा भाई, स्ट्राटा जिसको बोल सकते हैं, डिपॉजिटेड इन लेयर्स, लेयर बाई लेयर, लेयर बाई, कोई बहा के लाया नदी ऐसे लगा दिया, फिर बहा के लाया नदी ऐसे लगा दिया, कोई बहा के लाया नदी ऐसे लगाते, तो एक लेयर तैयार होते चला जाता है, ठीक है। इन लो लाइंग एरियाज रिवर बेसिन्स और ओशन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। लिथिफिकेशंस ओवर टाइम लेयर्स आर कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड इनटू सॉलिड। अब लिथिफिकेशन क्या हो गया, ये लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर बनते चला गया, और ऊपर से प्रेशर हेड, नीचे टेम्परेचर, ये सब करते करते क्या हो गया, सीमेंटेड हो गया, दूसरे जुड़ गया, है ना, कंप्रेस्ड हो गया, जुड़ गया, उसी को बोलते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन। तो एक हो गया डेन्यूडेशन, एक हो गया डिपोजिशन, और एक हो गया लिथिफिकेशन। अब इसी से पूरा का पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स रिलेटेड है। की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखिएगा, विजिबल बैंड्स और डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स का आपको बैंड देखने को मिलेगा। फॉसिल कंटेंट होगा, ऑफन कंटेंट फॉसिल अनलाइक इग्नियस रॉक, ठीक है ना। इसमें फॉसिल्स मिलता है क्योंकि लेयर बाई लेयर होता है ना, हो सकता है नीचे वाले लेयर पर हमको फॉसिल ना मिले, लेकिन ऊपर वाले लेयर पर मिल जाता है कभी कभी, है ना। इग्नियस रॉक के जैसा नहीं कि वहाँ कुछ है ही नहीं। टेक्सचर्स कैन बी फ्रैगमेंट्स और नॉन फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़ों के बेसिस पर, चाहे अलग अलग थोड़ा सा होता है ना, जैसे यहाँ पर एक लेयर बना हुआ है, फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पर लेयर बन गया है, फिर यहाँ पर लेयर लंबा जैसा बन गया है, इस टाइप्स का फ्रैगमेंट्स में मिल सकता है। पीजी वर्सेस्टेड के थ्रू क्या कहा गया भाई, किसके बारे में, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंपोज्ड चीफली ऑफ फ्रैगमेंट्स
ऑफ इन रॉक्स एंड मिनरल्स कंसोलिडेटेड एंड डिपॉजिटेड इन लेयर्स, यानी कि जो मिनरल्स है, रॉक्स है, ये सबको लाया गया, कंसोलिडेट किया गया एक जगह पर और डिपॉजिट किया गया, और लेयर का फॉर्मेशन जो हुआ है ना उसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। उसी जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक्स बाय पीजी वॉर्सेस्टर। तो ध्यान में रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्स ऑफ कोल मिल जाता है, पेट्रोलियम, ग्राउंड वाटर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ठीक है, तो हमारे अगर यूजेस के बेसिस पर देखा जाए तो हर एक टाइप का पत्थर जो होता है ना वो यूजफुल होता है, डिपेंड अपॉन कि उसका क्या क्या जगह पर यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पर और फिर फॉर्मेशन के बेसिस पर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है ना। ऑर्गेनिक में अगर बात करते हैं तो हो जाता है कैल्सेरस रॉक, फिर कार्बोनेसियस रॉक्स, फिर केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या हो गया, जिसमें लाइफ मिले, है ना, वो जिसमें लाइफ हो, तो ये हो गया कैल्सेरस हो गया, कार्बोनेसियस हो गया, फिर केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। इनऑर्गेनिक में हो गया फिर आर्नेसियस रॉक्स और एर्जिलेसियस रॉक्स। ये नाम है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा है पहले, और इवन हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, शायद यूपीएससी का पीवाईक्यू देख रहे थे, उसमें था कुछ क्वेश्चंस, है ना, ये आर्नेसियस से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशंस अगर देखा जाए तो मरीन और एक्वस रॉक्स हो गया, रिवरिन रॉक्स हो गया, फिर लेकस्ट्रीन रॉक्स हो गया, फिर एओलिन रॉक्स हो गया, और फिर ग्लेशियल रॉक्स हो गया। चलिए, तो इस सब फटाक से इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे पहले क्या आ गया, कैल्सेरस सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बारे में देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन क्या है भाई, तो रिमेन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो मरीन ऑर्गेनिज्म जितना भी होता है ना वो सबसे बनता है, एक्यूमुलेट ऑन सी फ्लोर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, धीरे 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 जमा होते रहता है सी फ्लोर पर, और जमा होके पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। की देखा जाए तो हाई कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मात्रा ज़्यादा होता है। ऑफन कंटेन यूरेनियम डिपॉजिट्स, और कहीं कहीं पर तो यूरेनियम का डिपॉजिट्स भी देखने को मिलता है। किसमें भाई, तो कैल्सेरस सेडिमेंट्री रॉक्स में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। एग्जाम्पल, लाइमस्टोन, चॉक, डोलोमाइट, कोरल रीफ्स, ये सब चीज़। डोलोमाइट देखा जाए तो ये मैग्नीशियम और रिच इन लाइमस्टोन, लाइन लिखा गया, लाइमस्टोन होगा, ठीक है ना। डोलोमाइट में मैग्नीशियम और लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। कोरल रीफ्स जैसे आप देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, है ना। फिर कोरल स्केलेटन्स के थ्रू जो जमा होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लक्षद्वीप आपको मिल जाएगा, लक्षद्वीप इंडिया में, वो सब कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। इवन एक तरीके का छोटा मोटा आइलैंड बन जाता है, इतना रिलीज करता है, इतना ज़्यादा एक्सक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कार्बोनेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स, डेराइव्ड फ्रॉम ब्यूरिड वेजिटेशंस और एनिमल मैटर्स। वेजिटेबल्स और एनिमल मैटर से ही बन जाता है, कार्बन का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होता है। डीके अंडर हीट एंड प्रेशर्स, कार्बन कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर्स के अंदर डीके होता है, सड़ता है, गलता है, ये सब दबते 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 लेयर बन जाता है, और कार्बन कंसंट्रेटेड तो उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम ही रखा गया कार्बोनेसियस जो भी बोल लीजिए। कोल फॉर्मेशन यहीं हो रहा है। कोल फॉर्मेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये चीज़ भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, कोल से अलग बन जाता है, तो हम यहीं पर थोड़ा समअप कर दिए। 4 टाइप का कोल, एक पीट कोल होता है, लिग्नाइट कोल होता है, बिटुमिनस कोल होता है, एंथ्रासाइट कोल होता है। सब पर अलग अलग कार्बन का ये होता है ना, मतलब इसके पास अपना अपना पावर है एनर्जी देने का। तो पीट के पास लो कार्बन होता है, जिसकी वजह से 45% से, मतलब 45% से कम कार्बन होता है, जिसकी वजह से ये अच्छा से जलता नहीं है, ज़्यादा एनर्जी नहीं देता है, बहुत ज़्यादा पत्थर बच जाता है। लिग्नाइट में ब्राउन कलर का टाइप का होता है, ये 45 to 70% कार्बन होता है। बिटुमिनस में 70 to 80% कार्बन होता है। और ये बिटुमिनस कोयला जो है ना वो मतलब झरिया कोलफील्ड झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोयला है वहाँ। इवन कहा जाता है कि झरिया के नीचे कुछ जगहों पर आग लगा हुआ है, वो आग जल रहा है और झरिया में लोगों को ना झरिया से खाली करने के लिए बोल दिया गया है लोगों को, है ना, ताकि कभी भी कुछ भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो धीरे धीरे लोग खाली भी कर रहे हैं। अब झरिया में लोग बसना नहीं चाहता। हाँ, धनबाद सही है, ये सब जगह सही है। बिटुमिनस हो गया, 70 to 80% कार्बन हो गया। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट वन, 85 to 95% कार्बन पूरा का पूरा जल जाता है, तो कुछ नहीं बचता। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में देता है, ठीक है। झरिया कोलफील्ड झारखंड बारे में बता दिए, बिटुमिनस कोल यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है झारखंड, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, कैल्सेरस सेडिमेंट्री रॉक्स और कार्बोनेसियस सेडिमेंट्री रॉक्स।
अब बात करते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकली से जो फॉर्म्ड हो रहा है तो देख लेते हैं एक बार। फॉर्मेशंस, इवेपोरेशंस ऑफ वाटर फ्रॉम मिनरल रिच सॉल्यूशंस, लेक्स एंड सीज, इवेपोरेशंस ऑफ वाटर फ्रॉम मिनरल रिच, अब मिनरल रिच सॉल्यूशन से वो इवेपोरेट हो गया और ये फॉर्मेशन लेक्स और सीज वगैरह में डिपॉजिट हो रहा है, धीरे 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 चल रहा है। प्रेसिपिटेशंस ऑफ डिजॉल्व केमिकल सॉल्ट और जिप्सम, है ना, डिजॉल्व केमिकल्स ये सब चीज़ जाकर मिल जा रहा है, तो सॉल्ट है, जिप्सम है, ये सब चीज़ फॉर्मेशन हो रहा है मतलब केमिकली, ठीक है। रॉक सॉल्ट हैलाइट इसको बोलते हैं, फॉर्म्ड इन ड्राइड अप बेसिन, सांबर लेक राजस्थान, ये सब रॉक सॉल्ट वगैरह हो गया। जिप्सम हो गया, यूज्ड इन प्लास्टर, कच्छ गुजरात में मिल जाता है, ठीक है ना। और फिर पोटाश हो गया, फाउंड इन एरिड रीजन। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसमें अलग अलग मटेरियल मतलब केमिकली हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये सब चीज़। रॉक सॉल्ट को हैलाइट बोलते हैं, है ना। चलो भाई, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक में एक है हमारा आर्नेसियस, ठीक है, और एक है आर्जिलेसियस और आर्नेसियस, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। क्रिएटेड फ्रॉम मैकेनिकल वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, मैकेनिकल वेदरिंग हो रहा है और प्री एग्जिस्टिंग पुराने से जो पुराना टाइप का जो मतलब पत्थर ऑलरेडी है उसका वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है। फॉर्मेशन, रॉक्स ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स, रॉक इरोजन हुआ, टूटा टुकड़ा में। फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड और आइस, ये वाटर, विंड और आइस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। डिपॉजिटेड इन लेयर्स एंड कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड, लेयर्स बाय लेयर बाय लेयर चढ़ता गया, नया आया एक के ऊपर चढ़ गया, फिर नया एक के ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना, और वो कंप्रेस्ड होता गया और सीमेंटेड होता चला गया, बन गया इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। दो टाइप का। आर्नेसियस देखिए, अरेना मीन्स सैंड होता है, अरेना का मतलब होता है सैंड, ठीक है ना। तो डोमिनेटेड बाई सैंड साइज पार्टिकल्स, इसमें सैंड आपको ज़्यादा मिलेगा, उस टाइप का पार्टिकल ज़्यादा मिल जाएगा। हाई पोरोसिटी परमिएबल टू वाटर, मतलब क्या होता है, इसमें पानी बहुत आसानी से मर्ज कर जाता है, बहुत ईजिली चला जाता है, जैसे सैंडस्टोन सोख लेता है, ऐसा बोल सकते हैं, हाई पोरोसिटी, ठीक है। फिर आर्जिलेसियस, ये आर्जिला मीन्स क्ले होता है, आर्जिला का मतलब होता है क्ले, मिट्टी, ठीक है ना। डोमिनेटेड बाई क्ले साइज पार्टिकल्स, लो पोरोसिटी, इम्परमिएबल, कहने का मतलब पानी इसमें बहुत आसानी से नहीं जाता है, जैसे चिकना मिट्टी होता है ना, बहुत आसानी से पानी नहीं जाता है इसमें, है ना। शेल हो गया, क्ले स्टोन हो गया, ये सब सारा चीज़ हो गया। तो ध्यान में रखिएगा नाम भी और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी, है ना, इसलिए हम पूरा डिटेल में एकदम बनाने का कोशिश किए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ नोट्स आपका बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो थोड़ा हमको भी खुशी मिल जाएगा, हम भी थोड़ा लगेंगे चलो भाई अच्छा है, किसी को तो पसंद आया, है ना। चलो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कितना टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। तो सबसे पहला मरीन और एक्वस रॉक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो रिवर्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स, ग्रेवल, सैंड, क्ले, ये सब चीज़ ऑन सी फ्लोर्स, ये सब लेयर बाय लेयर लगते जा रहा है और बनते जा रहा है। डीपर लेयर्स कंटेन फॉसिल, बहुत ज़्यादा लेयर जो नीचे जाते हैं तो वहाँ फॉसिल देखने को मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, रेड क्ले, कोरल रीफ, ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ्स, इसके बारे में हम डिस्कस किए ही थे, है ना। चलो भाई, तो देख लेते हैं। उसके बाद फिर रिवरीन में आ जाते हैं। रिवर डिपॉजिट्स इरोडेड मटेरियल इन फ्लड प्लेन्स और डेल्टा, है ना। रिवर डिपॉजिट्स इरोडेड मटेरियल्स इन फ्लड प्लेन्स और डेल्टा, जैसे फ्लड वगैरह आया उसके थ्रू जो बहा के ले जाया गया वो सब चीज़ में हो गया, वो सब चीज़ के वजह से हो गया डिपॉजिट्स। एलुवियल प्लेन्स हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, एलुवियल प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ये एग्जाम्पल्स हो गया। नेक्स्ट में है लैकस्ट्रीन, सेडिमेंट सेटल इन लेक बॉटम्स फॉर्मिंग लेयर्स, लेक का बॉटम में जो सेडिमेंट्स बन रहा है ना उसको, इसलिए लैकस्ट्रीन बोल दिया गया इसको। कोलेरू लेक, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, लूनार लेक, फिर महाराष्ट्र, ये सब में देखने को मिल जाएगा। फिर है आइलियन विंड डिपॉजिट व्हेन स्पीड ड्रॉप्स, ठीक है। विंड डिपॉजिट्स होता है, जैसे मान लो हवा आया उड़ा के लेके जा रहा है, लेकिन जैसे ही हवा का स्पीड कम होता है तो वो वहीं पर डिपॉजिट होता है, वहीं पर गिर जाता है, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जब डिपॉजिट हो गया, ड्रॉप कर गया, तो क्या हो गया, वहाँ पर अलग अलग फॉर्मेशन हो गया। तो लोएस प्लेट्यू चाइना में ऐसे ही बना, थार डेजर्ट, सैंड ड्यून्स ऐसे ही बना, ठीक है ना। ग्लेशियर से रिलेटेड, ग्लेशियर्स डिपॉजिट्स, मोरेन्स, बोल्डर्स, क्ले, जब ग्लेशियर डिपॉजिट ले जाता है तो मोरेन्स बोलते हैं उसको, तो बोल्डर्स, क्लेस वगैरह को बर्फ लेते गया, अपने साथ लेते गया। तो हिमालयन मोरेन्स, नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स, ये सब सारा चीज़ हो गया, ठीक है। हिमालयन मोरेन्स, नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स वगैरह, तो ये सब एग्जाम्पल्स है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
चलो भाई आगे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स फटाक से देख लेते हैं। तो फॉर्म्ड इन विजिबल लेयर्स और स्ट्राटा ड्यू टू सिक्वेंशियल डिपोजिशंस। लेयर्स देखने को मिलता है, स्ट्राटा उसी को बोलते हैं हम लोग, जिसके वजह से वो जो डिपोजिशन होता है ना उसका लेयर देखने को मिलता है। अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं उसका, ठीक है ना, तो लेयर बाई लेयर दिखेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे स्लेट्स वगैरह हम देखते हो पेंसिल, पहले बचपन में हम लोग लिखते थे ना स्लेट्स वगैरह, तो वो स्लेट्स वगैरह में लिखेंगे। ठीक। दूसरा, कंटेन पोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। कंटेन पोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, तो लार्ज पोर्स, सैंड्स, रिच रॉक्स, ये सब हो गया। पोर्स उसमें होगा पार्टिकल्स के बीच में देखने को मिलेगा। लार्ज पोर्स हो गया, सैंड हो गया, रिच रॉक्स हो गया, मतलब रॉक्स भी देखने को मिलेगा। वाटर और एयर कैन पासेस थ्रू फोर्स। वाटर और एयर कैन पास थ्रू फोर्स, ठीक है ना, वाटर और एयर उससे पास कर जाता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है सॉफ्टर देन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इरोड ईजिली, ये बहुत ईजिली इरोड हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स ड्यू टू जेंटल फॉर्मेशन, धीरे धीरे बन रहा है तो इसमें आपको फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, फॉसिल वगैरह भी मिल जाता है प्लांट और एनिमल्स का। लैक ऑफ क्रिस्टल अनलाइक इग्नियस रॉक, इसमें क्रिस्टल नहीं मिलेगा जैसा कि हम लोग को इग्नियस रॉक में मिलता था। ठीक है, चलो भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक्स का। सबसे पहले मिनरल रिसोर्सेज के फॉर्म में, एक हो गया एनर्जी और एक हो गया इंडस्ट्रियल मिनरल। तो एनर्जी के बेसिस पर देखा जाए तो कोल मिल जाता है दामोदर, फिर महानदी, गोदावरी बेसिन, ये सब में। और फिर मिनरल ऑयल मिल जाता है पेट्रोलियम, जैसे मुंबई ऑफशोर वगैरह हो गया, मुंबई हाई वगैरह, है ना। और फिर अगर इंडस्ट्रियल मिनरल्स में देख लेते हैं तो आयरन ओर, फॉस्फेट, ऑक्साइड, मैंगनीज, टिन, लाइमस्टोन और भी बहुत सारा सीमेंट प्रोडक्शंस वगैरह में यूज़ होता है। तो ये सब हो गया इंडस्ट्रियल मिनरल्स में और ये एनर्जी रिसोर्सेज में। तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है भाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कंस्ट्रक्शंस मटेरियल अगर देखा जाए, मटेरियल दो बार लिखा गया है। सैंडस्टोन यूज्ड इन मॉन्यूमेंट्स सच एज रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, ये सब सैंडस्टोन, मार्बल्स वगैरह यूज हुआ है। शेल एंड क्ले, ब्रिक्स, सेरेमिक्स, ये सब बनाने में, जैसे वॉश बेसिन होता है, ठीक है ना, जो टाइल्स होता है वो सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है भाई, ध्यान में रखना है। फर्टाइल होता है, फर्टाइल सॉइल है। गैंगेटिक प्लेन्स फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, क्ले, लूम आता है ना, क्योंकि नया नया डिपॉजिट आते जाता है, नया नया मिट्टी ये वो सब आते जाता है, तो फर्टिलिटी हमेशा बना हुआ रहता है। कोस्टल प्लेन्स, रिच सॉइल फॉर्म्स वेदर सेडिमेंट्री रॉक्स। कोस्टल वाला तो ऐसे भी होता है, रिच थोड़ा सा होता है ना, रिच सॉइल होता है, अच्छा खासा उपज होता है, पानी भी मिल जाता है, सॉइल भी मिल जाता है, तो वो चीज़ हो गया। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स में पोटेंशियली साइट्स कौन कौन सा भाई, तो वेस्टर्न ऑफशोर हो गया, मुंबई हाई, और रिवर वैलीज हो गया, डेल्टाज हो गया, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, ये सब चीज़ में ऑयल एंड गैस के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में, फिर से आ गए। हमारा इग्नियस खत्म, हमारा सेडिमेंटरी खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि चेंज की वजह से फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो क्या, हीट और प्रेशर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग रॉक्स इग्नियस सेडिमेंट्री, है ना। एग्जिस्टिंग रॉक्स इग्नियस और सेडिमेंट्री, मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट और प्रेशर की वजह से ट्रांसफॉर्म होना पड़ रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना हीट और प्रेशर की वजह से, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स। चेंजेस अगर विदाउट मेल्टिंग सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसको मेल्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं कि पिघला के चेंज करता है, नहीं, विदाउट मेल्टिंग सॉलिड स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन सीधा हो जाता है, मतलब जैसा है वैसा ही उसको थोड़ा सा उसका टेक्सचर में चेंजेस लेके चला आता है। हार्ड बना देता है, डेंस है, विथ इंटरलॉक क्रिस्टल, लेयर्ड और नॉन लेयर्ड। लेयर्ड भी मिल सकता है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकता है, और नॉन लेयर्ड भी मिल सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें इग्नियस रॉक भी होता है। तो दोनों मिक्स है, यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री को टेम्परेचर और प्रेशर जब थोड़ा सा धक्का वक्का लगाता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स तैयार हो जाता है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म में देख लेते हैं, तो बेस्ड ऑन एजेंट, अगर एजेंट के बेसिस पर देखते हैं तो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होता है एक, और एक थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है ना। तो डायनामिक करने का मतलब क्या हो गया, कॉज एक्सट्रीम प्रेशर, 12 से 16 किलोमीटर डेप्थ, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर वहाँ पर होगा। जैसे बनता है नेसिस बोल सकते हैं, साउथ इंडिया, बिहार, फिर शेल, सिस्ट, ये सब चीज़ हो गया क्या, बहुत नीचे बन रहा है।
अगर थर्मल मेटामॉर्फिज्म में देखा जाए तो एक्सट्रीम हीट है ना 50 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट बन गया, लाइमस्टोन मार्बल राजस्थान में मिल गया हम लोग को, कोल हो गया, एंथ्रासाइट ग्रेफाइट, ये सब चीज़ हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब सारा चीज़। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, मतलब डायनेमिक हो गया थोड़ा सा प्रेशर वेशर की वजह से और थर्मल हो गया टेम्परेचर के वजह से। ठीक है, कॉज और एग्जाम्पल दोनों लिख दिया है, दैट इज बेस्ड ऑन एजेंट। आगे बढ़ते हैं तो आता है बेस्ड ऑन एरिया के बेसिस पर। तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो गया, इसका कॉज क्या हुआ है, तो लार्ज स्केल हीट एंड प्रेशर्स, एग्जांपल माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्ड जो हो रहा है ना वो रीजनल मेटामॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। क्वार्टजाइट्स हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो गया, तो मैग्मा इंट्रूजन, हीट नियर बाई रॉक्स, लिमिटेड एरिया, इसके साथ लिमिटेड एरिया होता है, सदर्न इंडियाज वोल्केनिक जोन्स, ये सब चीज़ हम लोग को एग्जांपल्स में देखने को मिलता है। मैग्मा इंट्रूजन ध्यान में रखिएगा, हीट नियर बाई रॉक्स, लिमिटेड एरिया, ये लिमिटेड एरिया में होता है और इसका जो एरिया होता है ना काफ़ी बड़ा होता है। तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो गया और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो गया। कॉन्टैक्ट को कंप्रेस फॉर्म में ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए भाई, कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो देख लेते हैं। ओरिजिनल रॉक है यहाँ मेटामॉर्फिक है और इसका यूजेस लिखती है। ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक रॉक क्या बन गया भाई, मेटामॉर्फिज्म्स के थ्रू नेसिस बन गया और ये बिल्डिंग स्टोन में काम आ गया। सैंडस्टोन क्या बन गया, क्वार्टजाइट बन गया, ये ग्लास कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाइमस्टोन क्या बन गया भाई, तो मार्बल बन गया, ताजमहल, स्कल्पचर्स डिफरेंट टाइप्स। शेल क्या बन गया, स्लेट बन गया, रूफिंग, राइटिंग बोर्ड्स एक्सेट्रा। बिटुमिनस कोल क्या बन गया, एंथ्रासाइट बन गया, हाई एनर्जी फ्यूल। बिटुमिनस अगर मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से गुजरता है ना तो ये एंथ्रासाइट कोल बन जाता है। ठीक है ना, हाई एनर्जी फ्यूल हो गया। ये भी समझ में आ गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या है। तो कंस्ट्रक्शंस में मार्बल राजस्थान एमपी, ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गया। स्लेट हिमाचल बिहार में मिल जाता है, रूफिंग फ्लोरिंग में। इंडस्ट्री में देख लेते हैं तो क्वार्टजाइट राजस्थान तमिलनाडु, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में। ग्रेफाइट उड़ीसा आंध्र प्रदेश पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग में। और जेम्स में देखा जाए तो रूबीज हो गया, सेफायर हो गया, फॉर्म अंडर मेटामॉर्फिज्म। ये सब मॉर्फिज्म बहुत टेम्परेचर प्रेशर झेलता है तो ही बनता है जेम्स में। जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोयला है, ठीक है ना, कोयला मिल गया किस में हो गया सेडिमेंटरी में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगा तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया, तो वो जेम्स बन गया। तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से गुजरा तब जाकर वहाँ बना। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कोयला का खान हीरा बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है, रेयरली होता है। ठीक है, इकोनॉमिक। अब बात कर लेते हैं दैट इज रॉक साइकिल, जो कि अंतिम है और ये बहुत समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा देखिएगा। रॉक साइकिल क्या है, सबसे पहले से अंत में घुसेंगे। देखिए यहाँ पर मैग्मा चेंबर है, मैग्मा चेंबर है, ये मैग्मा ऊपर आया, ऊपर में हम लोग को बहुत सारा मैग्मा देखने को मिल गया। अब ऊपर में ये फॉर्मेशन क्या भाई, तो इग्नियस रॉक्स का, इग्नियस रॉक्स यहीं से क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, इग्नियस रॉक्स वगैरह बना। अब क्या हो गया, ऊपर बन गया, तैयार हो गया, रॉक्स वगैरह फॉर्मेशन हो गया, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, और ऊपर से ये स्टीप्स, ये जो ढलान है, ढलान से आते आते ट्रांसपोर्टेशन और क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशंस के थ्रू क्या हो गया, यहाँ आ गया पानी में। सेडिमेंटेशंस लेयर बाय लेयर, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशंस बनते बनते सेडिमेंटरी रॉक्स बन गया। सेडिमेंटरी रॉक्स में और फिर और नीचे गया ब्यूरियल, हाई टेम्परेचर और एंड प्रेशर्स, ये सब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर झेलते मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन गया। ठीक है, अब या तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है ना, मेटामॉर्फिक्स, फिर बहुत ज़्यादा मेल्ट टेम्परेचर प्रेशर झेलते मेल्टिंग हुआ, फिर से मैग्मा में हो गया। तो ये चीज़ ऐसा करके टेम्परेचर, ये रॉक साइकिल चलते चला जा रहा है, पूरा का पूरा वही चीज़ हम लोग अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा रॉक समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन रॉक्स में हम लोग इग्नियस भी पढ़ लिए, सेडिमेंटरी भी पढ़ लिए, मेटामॉर्फिक भी पढ़ लिए, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर और ये पूरा का पूरा टॉपिक अगर हम समझाने में सफल हुए हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए तो उसके लिए तो ऑलरेडी हम थैंकफुल हैं कि चलो भाई आप डेडिकेटेड है, आप पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देख ही रहे तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा तो उनको भी मिल जाएगा अच्छा कंटेंट। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, रेड वाला बटन जो है ना सब्सक्रिप्शन वाला, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब वाला वो बटन दबा दीजिए और ऑल वाला पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी तरह का हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
ठीक है। और जैसा कि पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि अगर कुछ सुझाव देना है, कुछ बताना है, कुछ एडवाइस करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अभी छोटा चैनल इसलिए ना, हम हमेशा पढ़ेंगे। हाँ फिलहाल अभी मेरा चैनल छोटा है इसलिए अभी थोड़ा हम रिस्पॉन्स कर देंगे आपका। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।